हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्रुति फ्रॉम श्रुति क्लासेस। आज मैं आपको आपकी मूवमेंट्स की बुक का चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड की समरी बताऊंगी। द लॉस्ट चाइल्ड, अगर हम हिंदी में बात करें तो द लॉस्ट चाइल्ड का मीनिंग है एक बच्चा जो खो गया। हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इस स्टोरी में एक छोटा बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ एक मेले में जाता है। इस स्टोरी में स्प्रिंग का सीज़न चल रहा है। स्प्रिंग का सीज़न क्या होता है? जिसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल खिले होते हैं। सभी बच्चों को स्प्रिंग का सीज़न बहुत ही अच्छा लगता है और सभी बच्चों को मेले भी बहुत अच्छे लगते हैं। आई नो आपको भी मेले बहुत ज़्यादा अच्छे लगते होंगे। ऐसे ही उस बच्चे को भी मेला बहुत ज़्यादा पसंद था। उस मेले में सभी आसपास के लोग जा रहे होते हैं और वो बच्चा भी अपने पेरेंट्स के साथ उस मेले में जाता है। जब वो बच्चा उस मेले की ओर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक टॉय की शॉप दिखती है। जैसे कि हर बच्चे को टॉय बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, वैसे ही उस बच्चे को भी वो टॉय बहुत पसंद आ रहे थे। अब वो अपने पेरेंट्स को कहता है मुझे ये टॉय चाहिए, लेकिन उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसे ऐसे घूर के देखते हैं और कहते हैं नो, आपको ये टॉय नहीं मिलेगा। फिर वो बच्चा थोड़ा सा सैड हो जाता है और फिर आगे की ओर बढ़ने लग जाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे एक मस्टर्ड फील्ड दिखता है। मस्टर्ड फील्ड में बहुत सारे येलो येलो कलर के फ्लावर्स उगे होते हैं। अब वो फ्लावर्स को देख के बहुत ज़्यादा ही हैप्पी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वहाँ थोड़ी देर रुक जाता है। वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे ड्रैगन फ्लाइज भी उड़ रही होती हैं। ड्रैगन फ्लाइज को देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर उसके पेरेंट्स देखते हैं तो उसके पेरेंट्स कहते हैं बेटा चलो आगे चलो, हमें मेले की ओर जाना है। उनकी बात सुनकर वो आगे की ओर बढ़ जाता है। जैसे ही वो आगे की ओर बढ़ता है उसे कुछ वॉर्म्स नज़र आते हैं। वॉर्म्स को देख के बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वैसे ही वो बच्चा भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो बच्चा एक बड़ा ही क्यूरियस था। क्यूरियस मतलब उसे हर एक चीज़ को जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती थी। तो वो बच्चा फिर उन वॉर्म्स को देखकर वहाँ पे रुक जाता है और उसके पेरेंट्स कहते हैं चलो बेटा, हमें अभी मेले की और आगे जाना है, चलो चलो। फिर क्या होता है, वो एट द एंड मेले में पहुँचते हैं। जैसे ही वो बच्चा उस मेले को देखता है वो बहुत ज़्यादा खुश और हैप्पी फील करता है। वो मेले के अंदर जाते ही सबसे पहले हलवाई की शॉप में देखता है। हलवाई की शॉप देखते ही उसे बर्फ़ी खाने की इच्छा हो जाती है, लेकिन उस बच्चे को पता होता है कि उसके पेरेंट्स उसे वो चीज़ नहीं दिलाएंगे। लेकिन फिर भी वो कहता है प्लीज़ मुझे बर्फ़ी दिला दीजिए। लेकिन फिर उसके पापा उसे कैसे देखते हैं, घूर के, और कहते हैं नो। फिर वो बच्चा फिर से आगे की ओर बढ़ जाता है। जैसे ही वो आगे की ओर बढ़ता है उसे फूल मालाओं की शॉप नज़र आती है और वो फिर सोचता है क्या मुझे भी ये फूल माला मिल सकती है। लेकिन उसे फिर पता होता है कि उसके पेरेंट्स उसे वो माला नहीं दिलाएंगे, इसलिए वो फिर से आगे की ओर बढ़ जाता है। जैसे ही वो आगे की ओर बढ़ता है उसे बीन की आवाज़ आती है, जहाँ पे एक आदमी होता है और वो सांप को बीन बजा के नचा रहा होता है। लेकिन उसे याद आता है कि उसके पेरेंट्स ने कहा था कि उसे ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं सुननी है, इसलिए वो आगे की ओर बढ़ जाता है। जैसे ही वो आगे की ओर बढ़ता है उसे बलून नज़र आते हैं। बलून बलून तो पता ही होगा आपको, बच्चे बलून देख के कितना ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। वैसे ही वो भी बलून देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और उसने कहा कि मुझे बलून लेने हैं। लेकिन फिर से उसके मम्मी पापा उसे आंखें दिखाते हैं और कहते हैं नो बेटा। फिर वो आगे की ओर बढ़ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो आगे की ओर बढ़ता है उसे एक झूला नज़र आता है। झूला देखते ही उसको झूले में झूलने की इच्छा हो जाती है और वो फिर ऐसे पीछे घूम के अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मुझे झूला झूलना है। लेकिन जैसे ही वो पीछे घूमता है वो क्या दिखता है कि उसके पेरेंट्स तो वहाँ पे है ही नहीं। वो बहुत ज़्यादा अजीब सा उसको फील होता है कि कहाँ गए मेरे पेरेंट्स, और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो उसको लगता है कि वो अब यहाँ से खो गया है उस मेले में। और वो बहुत ही ज़्यादा फिर रोने लग जाता है, बहुत ज़्यादा क्राई करता है। क्राई करते करते वो एक मंदिर की ओर भागता है। वहाँ देखता है जाके और वहाँ भी उसे उसके पेरेंट्स नहीं दिखते। फिर वो क्या करता है, रोते रोते ही एक भीड़ की ओर भागता है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं। लेकिन फिर भी उसे उसके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं दिखते और फिर वो बहुत ज़्यादा ही रोने लग जाता है। उतने में एक आदमी उस बच्चे के पास आता है और कहता है कि कि आप बेटा क्यों रो रहे हो, क्या हो गया है जो आप इतना रो रहे हो। तो वो कहता आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो वो आदमी समझ जाता है कि ये बच्चा
खो गया है। तो वो आदमी क्या सोचता है, चलो मैं इसे टॉयज़ दिलाता हूँ तो ताकि ये बच्चा थोड़ा सा हैप्पी हो जाए और रोना बंद कर दे। वो उसे टॉय की शॉप पे ले जाता है, लेकिन वो बच्चा कहता है नो, आई वॉन्ट ओनली माई मदर एंड माई फादर। फिर वो आदमी सोचता है चलो मैं इस बच्चे को बीन की आवाज़ सुनाता हूँ तो ताकि ये बच्चा रोना बंद कर दे। जैसे ही वो उसे वहाँ ले जाता है, वो बच्चा अपने दोनों हाथ अपने कानों पे रख देता है और कहता है नो, मुझे नहीं सुनना, मुझे सिर्फ मेरे मम्मी और पापा ही चाहिए। फिर वो आदमी सोचता है कि चलो मैं इसको कुछ मिठाइयाँ दिला देता हूँ। जैसे ही वो मिठाइयों की शॉप पे जाता है और कहता है कि लो बेटा आप मिठाई खा लो और प्लीज़ रोना बंद कर दो। फिर वो कहता है नहीं, मुझे सिर्फ मेरे मम्मी और मेरे पापा ही चाहिए। फिर वो कहता है ओके अच्छा, अब मैं आपको, चलो मैं झूले झुलाता हूँ आपको। फिर वो उसे झूले के पास ले जाता है। वो कहता है नो, मुझे सिर्फ मेरे मम्मी और मेरे पापा ही चाहिए। वो कहता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। फिर ये कहानी यहाँ पे क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। आई नो ये थोड़ी सी सैड स्टोरी थी, लेकिन ये बेसिकली आपको यही बताती है कि जो आपके पेरेंट्स हैं वही आपके लिए सब कुछ हैं। पेरेंट्स के आगे कोई भी चीज़ मान्य नहीं रखती। तो मैं एट द एंड में आपको यही कहना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त करें और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करें। थैंक यू। होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी। और मेरी और वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।